कल शाम को करीब 7:30-8 बजे मेरे गांव से एक फ़ोन आया कि 4 ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके एक बोलेरो गाड़ी जोधपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट के पास खड़ी है। और चूंकि मेरा गांव मेरे शहर से करीब 2 घंटे दूर है, तो अगर मैं किसी को फ़ोन करूं तो उनको प्रायोरिटी पे ऑक्सीजन मिल जाए, तो जिससे ये 4 सिलेंडर भर के वापस गांव चले जाएं और जिनके सिलेंडर यहाँ शहर लाए गए थे उनको वापस ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा जाए। मैंने इधर उधर फ़ोन करने की कोशिश करी, फिर फाइनली एक प्लांट पे कोऑर्डिनेट करके हमने करीब 12 बजे रात को ये गाड़ी वापस गांव के लिए रवाना हुई और करीब 3 बजे उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन पे वापस लिया गया। तो आप इस पूरी सिचुएशन को समझ सकते हैं कि अब ये बीमारी शहर से गांव में आ गई है और वहाँ पर स्थिति और भी भयावह होने वाली है। और देखिए साहब कि विकास का आलम यह है कि अब दुबई और यूरोप की इंपोर्टेड ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। दिस इज़ क्वांटम लीप। ये विकास की आप छलांग देखिए कि हम अब दूसरा तो इंपोर्टेड कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ऑक्सीजन इंपोर्टेड ज़रूर हम सेवन कर रहे हैं। इससे बड़ी देश के लिए विडंबना की बात क्या हो सकती है कि आज़ादी को 75 साल होने को आएंगे और हम अपनी जनता को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो हम सबको जहन में रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि अगर हम अब अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। चूँकि मैंने आज गांव की बात करी, तो मैं आपको गांव के विषय में कुछ बताना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ सुनो में हमें गांव के लिए क्या आवाज़ सुनानी चाहिए। मेरे गांव के काफ़ी युवा लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि जो आपने भाव प्रकट किए वो हमारे भी भाव हैं, लेकिन हम उस रूप में प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे सारे युवा साथियों को ये संदेश है, गांव में जो बसे हुए हैं, कि हमें अब गांवों को बचाना है। गांव इस देश की धड़कन है और अगर अब गांव में मूलभूत सुविधाओं का और जिस चीज़ के लिए गांव जाना जाता था, उस गांव को अगर हम नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे ये जो शहर की गंदगी है ये गांवों में भी फैल जाएगी। गांव एक बहुत ही पावन और पवित्र स्थल रहा है हमारे देश के लिए, और इसकी जो प्योरिटी है, हमारे गांव की जो प्योरिटी है, उसको हमको बचा के रखना है। मुझे याद है जब मैं बचपन में मेरे गांव का वो दृश्य, या मेरा ननिहाल जो जैसलमेर में है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास कुंडा, वहाँ मैं जाता था तो गांव बहुत ही स्वच्छ, मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन गांव स्वच्छ था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कोई प्लास्टिक नहीं और एकदम साफ़ सुथरा। अब आप गांव में जाइए और जैसे मैंने आपको कहा, जो शहर की जो गंदगी है वो गांव तक पहुंच गई है। और ये गंदगी जो है ये फिज़िकल गंदगी नहीं है, बट इवन जो विचारों की गंदगी है वो भी अब गांव तक फैल रही है। तो अगर युवा साथी जो गांव में बसे हैं वो अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे अलग अलग विषयों पे, हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शन होते हैं, हम अपना सरपंच नियुक्त करते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारी से हम दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं अब सरपंच साहब जो हैं वो सारा गांव का काम करेंगे। अब वो समय चले गया है कि हम अपना भविष्य इनके हाथ में छोड़ दें। आपको अपना भविष्य अपने हाथ में लेना पड़ेगा।
तो चाहे वो शिक्षा का मामला हो, आप अपने गांव की स्कूल में जाइए, वहाँ की हालत देखिए, वो हालत आज भी 50 साल 60 साल जैसी है। आप टीचर्स की क्वालिटी आप देख लीजिए, शिक्षा की क्वालिटी वहाँ देख लीजिए, जो हेल्थ का जो सिस्टम है वो देख लीजिए, आप साफ़ सफाई देख लीजिए। कोई भी ये सारे जो बिंदु हैं, जब तक आप इन बिंदुओं के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आपकी जीवन शैली है, वो और भी ख़राब होती जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि गांव जो है वो प्योरिटी के लिए जाना जाता था, बहुत एक पावन स्थल था, उसको हम धीरे धीरे दूषित कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि जो शहर का जो पर्यावरण और जो प्रदूषण का जो स्तर है वो गांव तक फैल जाए? वो अलग बात है कि मेरे गांव में तो वो फैल चुका है, लेकिन क्या बस्तियों में बैठोड़ा हैंग भाई हिरदार, जैसलमेर की ढाणियों में बिराजे सब युवा साथी, जो उधर आप एक साफ़ सुथरी जीवन शैली जी रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि आने वाले सालों में ये साफ़ सुथरी जो जीवन शैली है वो ख़राब हो जाए? वो होने की स्थिति में है। अगर आप जागरूक नहीं हुए अब, तो हमारे गांव बदल जाएंगे। गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। गांव में जो एम्प्लॉयमेंट है वो गांव की हमें वहीं जनरेट करनी है, जिससे गांव के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाएं। जो रूरल इकॉनमी है, जो रूरल वित्तीय संस्थान है, जो ग्रामीण इकॉनमी है, उसको युवा साथ में आके और आपको लोकल जॉब क्रिएशन करना है, जिससे हो सके जितना गांव का युवा बाहर ना जाए और अपने नए नए बिजनेसेस गांवों में ही खोले, और जो गांव की जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े। तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि जब तक हम अपनी तंत्र से नहीं जुड़ेंगे और तंत्र को उसके हाल पे छोड़ देंगे कि वो हमारा ख्याल रखेगा, तो उसका तो दृश्य अब आपके सामने है। तो अगर यही स्थिति है तो अपना भविष्य जो है अब हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। तो मेरे गांव में जितने भी बिराजे युवा साथी हैं, वो इस तंत्र से जुड़ें, अपनी आवाज़ उठाएं। आपकी अगर स्कूल ठीक नहीं है तो उसको स्कूल ठीक कराइए। एक एक पंचायत के इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो ये पैसा आप इतनी जागरूकता होनी चाहिए ना कि एक सरपंच अगर कुछ करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो वो किस मतलब से कर रहा है। आप अगर भ्रष्टाचार गांव में नहीं रोकेंगे तो आप गांव को कैसे एक सुव्यवस्थित गांव बनाएंगे? इसलिए आप व्यवस्था से जुड़िए और भ्रष्टाचार को ज़मीनी स्तर से ख़त्म करिए। इतनी मिलावट हो गई है, इस हवा में मिलावट हो गई है, मानसिकता में मिलावट हो गई है, जिसका कोई आलम नहीं है। इस मिलावट को आपको पकड़ना पड़ेगा। हर तरह की जो मिलावट हो रही है ज़मीनी स्तर पे, चाहे वो हमारे खान पान की उसमें हो, चाहे वो प्रशासन में हो, जब तक आप इन सब बिंदुओं पे बात नहीं उठाएंगे और अपनी बात की डिमांड नहीं रखेंगे कि मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए, मुझे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए मेरे गांव में ये आप करिए जिससे मेरे व्यवसाय में वृद्धि होगी, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी जब तक आप इनसे नहीं जुड़ेंगे। और अगर आप अभी की व्यवस्था और अभी के तंत्र से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये सब आपको लाके देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस भूल को आने वाली पीढ़ी के लिए कृपया करके ऐसी भूल ना करें। नहीं तो 70 से ऊपर साल हो गए हैं आज़ादी को, और आने वाले 70 साल तक आप और हम इसी स्थिति में रहेंगे। इसलिए अपनी आवाज़ आगे बढ़ाओ,